नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को इस तरह आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध में नहीं है। इस एक वाक्य ने ट्रंप प्रशासन की उस दलील को कमजोर कर दिया जिसमें व्यापार घाटे और ड्रग्स संकट को राष्ट्रीय आपातकाल बताकर टैरिफ को जायज ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले 3 के बहुमत से निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। निचली अदालत पहले ही इन टैरिफ को गैर कानूनी बता चुकी थी और अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उसी राय पर मुहर लगा दी है। इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की एक सीमा है और उनका इस्तेमाल व्यापारिक साझेदारों पर मनमाने शुल्क लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। इस फैसले का सबसे बड़ा असर आर्थिक मोर्चे पर पड़ेगा। ट्रंप सरकार को $100 अरब से ज्यादा की राशि रिफंड के रूप में लौटानी पड़ सकती है। यह रकम उन कंपनियों और कारोबारियों से वसूली गई थी जिन्होंने आयात पर अतिरिक्त शुल्क चुकाया था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम वापस कैसे की जाएगी, प्रक्रिया क्या होगी और अमेरिकी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। दुनिया भर की निगाहें इसी पर टिकी है। ट्रंप ने 48 साल पुराने कानून का हवाला देकर इन टैरिफ को लागू किया था। उनका तर्क था कि व्यापार घाटा और ड्रग्स संकट राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन आलोचकों का कहना था कि यह समस्याएं दशकों पुरानी हैं। इन्हें अचानक आपातकाल बताना कानून की भावना के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बहस को कानूनी मोहर दे दी है। आगे का रास्ता आसान नहीं है। ट्रंप के पास टैक्स और टैरिफ लगाने के अन्य कानूनी विकल्प तो मौजूद है, लेकिन वे जटिल और समय लेने वाले हैं। अलग अलग धाराओं के तहत जांच, समीक्षा और संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में व्यापार जगत में अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह रिफंड प्रक्रिया पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसी होगी, जिसमें कस्टम विभाग, अदालतें और राजनीति सब शामिल होंगे। अंततः बड़े समाधान के लिए कांग्रेस की भूमिका भी अहम हो सकती है। तो क्या यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति के लिए बड़ा झटका साबित होगा या वे किसी नए कानूनी रास्ते से वापसी करेंगे, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर स्पष्ट सीमा रेखा खींच दी है। अगर आप ऐसी ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक खबरों का विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जुड़े रहिए क्योंकि खबर अभी बाकी है।